औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास की बायो और चैप्टर नंबर 7 कि इस चैप्टर में से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं पहले बता दूँ ये चैप्टर लॉन्ग में नहीं आता, कई सालों से इसकी पेयरिंग लॉन्ग के लिए नहीं है। मैं मोस्टली आप लोगों को शार्ट की तरफ इसके बताऊंगी कि कौन सा शार्ट है। अगर इस साल ये लॉन्ग की पेयरिंग में आ जाता है तो कौन सा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ओवरऑल अदरवाइज़ ये लॉन्ग के में नहीं आता चैप्टर। मैन एंड इट्स इन्वायरमेंट। अच्छा जी, सबसे पहले डेफिनेशन आती है पॉपुलेशन और कम्युनिटी। डिफाइन पॉपुलेशन या डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशंस एंड कम्युनिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्पीशीज़। व्हाट इज़ स्पीशीज़? मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जितनी भी बोल्ड की हुई डेफिनेशन है ये पहले पेज में से लाजमी एक डेफिनेशन बोल्ड की हुई आती है। इकोसिस्टम हो गया या बायोस्फीयर हो गया, ये डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इस पेज में से आप लोगों ने करनी है बायोटिक। बायोटिक में डिफरेंस प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिकम्पोजर्स ये शॉर्ट में करनी है और सिर्फ आप लोगों ने इस पेज में से डेफिनेशंस करनी है और कुछ भी नहीं करना, लॉन्ग में ही नहीं आता। नेक्स्ट है इसमें है आप लोगों ने ये पैराग्राफ याद कर लेना है। अगर ये चैप्टर लॉन्ग में आ जाए तो ठीक, अदरवाइज़ ये चैप्टर लॉन्ग में नहीं आएगा। मैं ऑलरेडी कह रही हूँ, बता चुकी हूँ आप लोगों को। हाँ, ये अलग से आ सकता है कि आप ग्राफ बताएं हमें या एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताएं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है ये दो जो पॉइंट है ये शॉर्ट में आते हैं। जस्ट आप लोगों ने ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ बना हुआ था, बल्कि ये उसमें मॉडल पेपर में भी था। इधर से आप लोगों ने सिर्फ डेफिनेशंस करनी है फूड चेन की और फूड वेब की। ठीक है, फूड चेन की डेफिनेशन एंड फूड वेब की। फूड चेन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फूड चेन की डेफिनेशंस हैं। आगे ये अगर एग्जांपल से भी नीचे नाम लिखना है, ठीक हो गया, या कोई भी इसमें एग्जांपल जो उन्होंने दी हुई है। नेक्स्ट है फूड वेब की डेफिनेशन आप लोगों ने इस पेज में से करनी है, यहाँ से इतनी और साथ ये एग्जाम्पल्स, यानी कि ये सिर्फ नाम लिखने। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। इसमें से शॉर्ट आया हुआ है पैरामीटर ऑफ नंबर, पैरामीटर ऑफ बायोमास। ठीक हो गया। अगर लॉन्ग में आता है ये चैप्टर तो इसमें कार्बन साइकिल, पहले तो ये डेफिनेशन शॉर्ट के भी इम्पोर्टेंट है। बायो केमिकल साइकिल्स, ये शॉर्ट में डेफिनेशन आई हुई है। ठीक है, न्यूट्रन साइकिल ये भी शॉर्ट में आया हुआ है। कार्बन साइकिल इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाइट्रोजन साइकिल मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। ये पेयरिंग पे डिपेंड करता है। पेयरिंग देख लीजिएगा क्या पेयरिंग क्या है, 1 महीना पहले पेयरिंग शो हो जाती है। अच्छा जी, अगर ये लॉन्ग में नहीं आता तो इसमें से ये वाला एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिकल एंड नाइट्रिफिकेशन, ये आता है पेपर में शॉर्ट में। ठीक हो गया। या एसिमिलेशन, डेनिट्रिफिकेशन, ये सारा कुछ शॉर्ट में आता है। नेक्स्ट है शॉर्ट में पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिशन्स। पहले तो आता है ऊपर वाला इंट्रैक्शंस एंड इंट्रास्पेसिफिक एंड इंटरस्पेसिफिक। ठीक है, कंपटीशन, प्रेडेशंस, ये सारे के सारे, सिम्बायोसिस, ये सारे शॉर्ट में आते हैं। सिम्बायोसिस में जो इम्पोर्टेंट है पैरासिटिज्म हो गया, इसमें एंडो पैरासाइट्स, एक्सो पैरासाइट्स, म्यूचुअलिज्म, ये सारे शॉर्ट में, लॉन्ग में नहीं है। ये कम्युनिज्म ही इम्पोर्टेंट है शॉर्ट में। व्हाट टाइप ऑफ सिम्बायोसिस इट इज़, ये आपने शॉर्ट में ही करना है, लॉन्ग में नहीं करना। ग्लोबल वार्मिंग ये आया हुआ था 2015 में लॉन्ग में। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग आया हुआ था लॉन्ग में, तब ये लॉन्ग में पेयरिंग थी, अब नहीं है। तो आप लोग शॉर्ट में से भी इसकी डेफिनेशन करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्या जानते हैं, ये टॉपिक, एक ये टॉपिक। एसी ट्रेन के बारे में टू द पॉइंट आप लोगों ने लाइन लिखने हैं, बस ये आ सकते हैं शॉर्ट में कि कोई सी रीज़न लिखें। डिफोरेस्टेशन की डेफिनेशन, हाँ एक बार ये आया हुआ 3 टॉपिक इन्होंने दिए थे, डिफोरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन। जब मेरे पेपर होने लगे थे उससे पहले हमने ये चीज़ देखी थी, आवर पॉपुलेशन। ये 3 टॉपिक आए हुए थे लॉन्ग में, लेकिन अभी पेयरिंग में नहीं आता। तो आप लोगों ने शॉर्ट में से टू द पॉइंट 3 से 4 लाइनें शॉर्ट में करनी है। एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन होगी, साथ में इसके इफ़ेक्ट्स हो गए। इफ़ेक्ट्स आ जाए तो आप लोगों ने इससे नाम लिखने हैं और 2-2 लाइनें लिखनी है सिर्फ। ठीक हो गया।
कंट्रोल कैसे करते हैं, ये सारे किसी के बस से कहें कि कंट्रोल मेथड लिखें, 2 टू द पॉइंट में ब्रीफली नोट आ सकता है, शॉर्ट में वाटर पोल्यूशन का आ सकता है। इसी तरह इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, ये सारे आप लोगों ने इफ़ेक्ट्स हो गया, ये नाम आ सकते हैं। इसके कंट्रोल बताएं, हाउ कैन यू कंट्रोल द वाटर पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन हो गया, कंट्रोल ऑफ लैंड पोल्यूशन, कंजर्वेशन ऑफ द नेचर। ये सारे शॉर्ट में, ये भी शॉर्ट में, सारे शॉर्ट में ही आप लोग। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट में है। अब R1 R2 R3 रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। या तक इसके नाम भी लिखे, ये शॉर्ट में आते हैं, सिर्फ आप लोगों ने इसके नाम लिखने हैं, ठीक है। प्लांट्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, ये लिखे हैं। ये सारे शॉर्ट में ही आप लोगों ने, और टू द पॉइंट आएंगे। जब आप लोग मॉडल पेपर लेंगे तो उसकी अगर सिर्फ आप लोग मॉडल पेपर के शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर लें ना, तो आप लोग पास हो सकते हैं, क्योंकि सारे इन्होंने पूरे चैप्टर के 24 क्वेश्चन बनाए होते हैं इन्होंने शॉर्ट। तो मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आए होगी। मुझे अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।